नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र आज आपके लिए फिर से शिवांश एजुकेशन हब की तरफ से मैथ्स पढ़ाने आया हूँ। आज हमारा नया टॉपिक होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उसमें भी क्या हो गया, हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। कैसा इक्वेशन पढ़ेंगे? साइमल्टेनियस, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन क्या हो गया है, हम लोग पढ़े थे ax प्लस बी, ये क्या चीज़ का फॉर्म था? लीनियर एक्सप्रेशन का था। किसका फॉर्म था? और वो भी क्या हो गया है? वन वेरिएबल। किसका? वन वेरिएबल का था। नहीं, वेयर इज नॉट जीरो, ये बात बोलते थे। यही चीज़ क्या हो गया है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया है? लीनियर इक्वेशन हो गया है। क्या हो गया है? लीनियर इक्वेशन है। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ऑफ वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। नहीं, क्या बोल रहे हैं? यही चीज़ जो है ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट जीरो। नहीं, हम लोग का जो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। नहीं, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, वेयर ए इज नॉट जीरो, बी इज नॉट जीरो। नहीं, ए नहीं जीरो होना चाहिए, बी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। कितना वेरिएबल का? नहीं, आप कहेंगे जो सर क्या हो गया, ए जीरो होगा तो क्या ए जीरो हो जाएगा, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा या टू वेरिएबल का नहीं होगा? तो नहीं होगा। क्यों होगा? अगर ए जीरो कर देते हैं तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाता है? जीरो। तो क्या हो गया? बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बी वाई प्लस सी तो क्या हो गया? अब वेरिएबल तो एक ही है। नहीं, क्या हो गया? वेरिएबल एक ही रह गया। तो इसलिए क्या बोलते हैं, चाहे क्या हो गया है, दोनों में से कोई जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो अगर हो जाता है तो सी इज इक्वल टू जीरो के केस में क्या हो जाएगा? अदरवाइज मान लीजिए सी जीरो नहीं रहता, दूसरा नंबर रहता, तो क्या हो जाता? ये तो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करता। तो इस बात को समझेंगे थोड़ा सा। हम लोग को लीनियर इक्वेशन में जो है सो जो बेसिक बात थी, इसी चीज़ को समझना था। अब इसका नाम क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन क्यों पड़ा? अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या हो जाता है? एक लाइन आ जाता है। नहीं, एक रेखा, सरल रेखा आ जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? लीनियर इक्वेशन। क्या पड़ा? लीनियर इक्वेशन। तो इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। हम लोग को कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, चार मेथड से जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चार मेथड से जो सॉल्व करते हैं उस चीज़ को पढ़ेंगे। नहीं, सबसे पहला चीज़ जो है हम लोग पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। लिख तो दिए हैं सबसे पहले, लेकिन पढ़ाएंगे सबसे बाद में। ग्राफिकल मेथड। नहीं, इसमें ग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर। तो उसके लिए क्या हो गया है, हम लोग ग्राफ पेपर थोड़ा सा बड़ा वाला ला करके व्यवस्था कर करके पढ़ाएंगे। इसके बाद क्या हो गया है? एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड।
और सबसे लास्ट में बोल रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये क्या हो गया है, सॉल्यूशन का तरीका हो गया है, सॉल्यूशन का हम लोग, ठीक है, सबसे इजी जो है सो क्या हो गया है हम लोग का, और कम टाइम टेकिंग यही है। इसके बाद इस चीज़ को समझ सकते हैं, ये दो चीज़ क्या हो गया है, आपको इजी है और कम टाइम लेता है। नहीं, ये दोनों मेथड क्या है, थोड़ा सा इजी है और कम टाइम लेता है। तो इस चीज़ को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो गया, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इस चीज़ को। ग्राफिकल मेथड एलिमिनेशन में क्या होता है, आप एक टर्म को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, यानी गायब कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, एक टर्म के बदला दूसरा टर्म उसमें रख देते हैं, नहीं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक के बदला दूसरा रख दिए, तो यही चीज़ क्या हो गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है सो हम लोग का ये थोड़ा सा क्या हो गया है, समझना आसान तो है, लेकिन क्या हो गया, टाइम टेकिंग पड़ जाता है, इसलिए इस चीज़ को भी बताएंगे। ग्राफिकल के बाद जो है सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। इन सब के अलावा जो है सो हम लोग सॉल्यूशन के अलावा वर्ड्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे इक्वेशन में, इस बात को भी बताएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को देखने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। क्या हो गया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को समझेंगे थोड़ा सा। नहीं, क्या हो जाएगा, अगर ये दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं इसका सॉल्यूशन जो है सो क्या होगा, एक होगा या एक भी नहीं होगा या इनफाइनाइट होगा। नहीं, क्या हो जाएगा, एक होगा या एक भी नहीं होगा या इनफाइनाइट होगा। नहीं, तो कैसे एक होगा कैसे इनफाइनाइट होगा, इसी चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं। इनफाइनाइट किस केस में होगा, जब हम लोग का a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाएगा, यानी कह रहे हैं ऑल टर्म्स क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल टर्म्स क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। नहीं, और जब यही a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसी केस में क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कितना सॉल्यूशन आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन आएगा, एक हल आएगा। नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो गया है। चलिएगा, इसी में हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा आगे, देखिएगा हल हो गया तो क्या हो गया है, अगर सॉल्व हो रहा है, नहीं सॉल्व हो जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं,
कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर एक हल हो चाहे इनफाइनाइट हल हो, यानी हल है, सॉल्यूशन है, तो क्या हो गया है? नहीं, कंसिस्टेंट हो जाएगा। इफ equations have at least one solution, then it is consistent। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। अदरवाइज का मतलब क्या हो गया है? अदरवाइज यानी हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन जीरो है या नो सॉल्यूशन है। नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? जीरो। और इसी बात को क्या बोल रहे हैं? नो सॉल्यूशन। यहाँ क्या हो गया है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ पर ये चीज़ पूरा लिख देते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। या क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका मतलब क्या हो गया है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। नहीं, क्या हो जाएगा? अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। बात को समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर चलेंगे, इस बात को समझ रहे होंगे तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है और बात को समझेंगे। क्या हो जाएगा? आप देखिएगा 2x + 3y + 7 = 0 और 4x + 6y + 14 = 0। ठीक है, रख देते हैं तो क्या आ जाएगा? देख रहे हैं 2/4 दिस इज इक्वल टू 3/6 है, दिस इज इक्वल टू 7/14 है। तो ये किस केस का आ जाएगा? कितना सॉल्यूशन आ जाएगा? इनफाइनाइट। क्यों बोले? तो आप इस बात को समझ सकते हैं, इस केस में क्या हो गया है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। क्यों? क्योंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। और इस केस में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। और आप इस चीज़ का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ दिखाएंगे, तो आपको क्या मालूम चलेगा? एक लाइन आया है, नहीं, ग्राफ अगर एक लाइन आ रहा है तो दूसरा का जो भी जो है सो क्या हो गया है? दूसरा लाइन के लिए ग्राफ अगर उसी पेपर पर प्लॉट करते हैं तो मालूम चलेगा कि दूसरा लाइन भी उसी पर जा रहा है। दूसरा लाइन भी क्या हो रहा है? उसी पर जा रहा है। यानी दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे पर संपाती है। नहीं, क्या हो गया है? एक दूसरे पर, ठीक है, संपाती है। इसलिए क्या हो गया है? इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। नहीं, क्या हो गया है? नहीं, कनकरेंट लाइन आ रहा है। नहीं, क्या हो रहा है? कनकरेंट लाइन बोलेंगे, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। कोइंसिडेंट लाइन आ रहा है। कैसा आ रहा है? कोइंसिडेंट, नहीं कनकरेंट। तो बात को समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज़ को क्या हो गया है? बात को समझेंगे थोड़ा सा। नहीं, अगर ये केस आ रहा है, नहीं, क्या कौन सा केस? a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। नहीं, तो उस केस में क्या हो जाता है? उस केस में क्या हो जाता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। लाइन क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। इस केस में क्या हो गया है? लाइन क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। और जानते हैं कि पैरेलल लाइन
कभी एक दूसरे को नहीं काटता है, इसलिए क्या हो गया है, जब काटेगा ही नहीं तो क्या हो गया, कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, तो सॉल्यूशन क्या होगा। तो यही चीज़ क्या हो गया है, नहीं इस केस में क्या हो गया, पैरेलल लाइन आ जाता है और हम लोग का नो सॉल्यूशन आता है। नहीं किस केस में, इस केस में क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन। नहीं इस केस में क्या हो जाता है, एक लाइन के ऊपर में ही क्या हो गया है, दूसरा लाइन आ जा रहा है। किस केस में, किस केस में, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कंकरेंट लाइन हो जाता है चाहे कोइंसिडेंट लाइन हो जाता है, इस चीज़ को समझेंगे। चलिएगा A1/A2 और ये क्या हो गया है, इस केस को देखते हैं। इसमें क्या हो जाता है, ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और वही जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक्स एक्सिस पर पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कोऑर्डिनेट बताएगा, जो बताएगा पॉइंट्स, वही क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं, अब एक दो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। इस पर समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और इस चीज़ को बोल सकते हैं। जैसे क्या हो गया है, आप देख लीजिए जो कोइंसिडेंट का क्या हो गया, क्या एग्जाम्पल है, पैरेलल लाइन में इसी में क्या हो जाएगा, 2x + 3y इज इक्वल टू 7 और 4x + 6y, यहाँ 14 के अलावा कोई दूसरा नंबर रख देंगे तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। 14 रख दिए तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। 14 के अलावा कोई दूसरा नंबर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। 14 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन कभी पूछ देता है, देयर आर टू इक्वेशन गिवेन, 2x + 3y इज इक्वल टू 7, 4x + 6y is equal to dash, in which case the equations are inconsistent। तो क्या हो गया है, हम लोग बोलेंगे 14 को छोड़ करके, एक्सेप्ट 14 के अलावा कुछ भी रख देंगे, ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बात को समझ गए। चलिएगा अब इस चीज़ का क्या हो गया है, इसी में बोल रहे हैं 2x + 3y इज इक्वल टू 5 और 8x + 9y इज इक्वल टू 15। अब पूछा जाए ये दोनों इक्वेशन क्या कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट है। कैसे, तो 2x यानी 2/8 इज़ नॉट इक्वल टू 3/9 आ रहा है। नहीं यहाँ काटेंगे तो 1/4 आ रहा है, यहाँ काट रहे हैं तो 1/3 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इस केस को समझ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वन सॉल्यूशन हो सकता है। दोनों अगर लाइन का दिमाग में घुसेगा तो क्या हो जाएगा, लाइन के हिसाब से बोलेंगे, दोनों लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एक होगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो बात को समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा। इसके बाद जो है सो आपको पढ़ाया जाएगा एलिमिनेशन मेथड।